आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना युद्धकांड का पहला भाग, जिसका शीर्षक था समुद्र पार करने की चिंता। चलिए अगली कहानी, जिसका शीर्षक है वानर सेना का प्रस्थान, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हनुमान के मुख से लंका का ये विशद वर्णन सुनकर रामचंद्र बोले, हनुमान, तुमने भयानक राक्षस रावण की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है, उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, अभी विजय नामक मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रस्थान करना अत्यंत उपयुक्त है। अंत तुम तत्काल प्रस्थान की तैयारी करो। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र भी है। कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसलिए हे सुग्रीव, हम लोगों का आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा आरंभ कर देना ही उचित होगा। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं, उन्हें देखकर ये विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊंगा। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महाप्रक्रमी वानर शिरोमणि सुग्रीव ने वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी और समस्त महाबली वानर गण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते चारों ओर चक्कर लगाते, कुछ मार्ग शोधक के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ते जाते। कुछ वानर मेघों के समान गरजते हुए सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार से लाखों और करोड़ों वानर आगे आगे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव को लेकर जय जयकार करते हुए सागर तट की ओर चल पड़े। श्री राम जी की जय हो और रावण की छेक हो, इसकी घोषणा दसों दिशाओं में गूंजने लगी। कुछ वानर तो वारी वारी से दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाए लिए जा रहे थे। उनको अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाने के लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। उनकी तीव्र गति के कारण समस्त वातावरण धूली धूसित हो गया, अंबर धूमिल हो गया और आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी फीका पड़ गया। जब वह सेना नदी नालों को पार करती तो उनके प्रवाह की चिंता रहती। प्रवाह भी उनके कारण परिवर्तित होते जाने लगती। चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते। वे मार्ग में कहीं विश्राम लेने के लिए भी एक क्षण नहीं ठहरते। उनके मन मस्तिष्क पर केवल रावण छाया हुआ था। वे सोचते थे कि कब लंका पहुंचें और कब राक्षसों का संहार करें। इस प्रकार राक्षसों के संहार की कल्पना में लीन ये विशाल वानर सेना समुद्र तट पर जा पहुंची। अब वे उस क्षण की कल्पना करने लगे जब वे समुद्र पार करने के दुष्ट रावण की लंका में प्रवेश करके अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन कर सकेंगे। सागर के तट पर एक स्वच्छ शिला पर बैठे राम सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, हम सागर के तट तक तो पहुंच गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई है कि इस विशाल सागर को कैसे पार किया जाए। अपनी सेना की छावनी यही डालकर हमें इस समुद्र को पार करने का उपाय सोचना पड़ेगा। इधर जब तक हम इसका उपाय ढूंढे, तुम अपने गुप्तचरों को सावधान कर दो कि वह शत्रु की गतिविधियों के प्रति संचेत रहे। कोई वानर अपनी छावनी से अकारण बाहर भी ना जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में लंकेश के गुप्तचर अवश्य सक्रिय होंगे। रामचंद्र जी के निर्देशानुसार समुद्र तट पर छावनी डाल दी गई। समुद्र की उक्त तरंगे आकाश का चुंबन करके अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रही थी। संपूर्ण वातावरण जल में प्रतीत होता था। आकाश में झपकने वाला नक्षत्र समुदाय सागर में प्रतिबिंबित होकर समुद्र को ही आकाश का प्रतिरूप बना रहा था।
वानर समुदाय समुद्र की छवि को आश्चर्य, कौतुक और आशंका से देख रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसकी अगली कहानी जल्द ही इसी वीडियो द्वारा मैं आप तक साझा करूंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और उसमें लिखिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।